हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा था एसएससी जीडी स्पेशल बैच। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे समय चाल और दूरी। समय चाल दूरी लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है और उसका एक मैराथन क्लास भी आ गया है। आज उससे नेक्स्ट अगला जो पार्ट आएगा, रेल संबंधित प्रश्न यानी रेलगाड़ी पे आधारित जो प्रश्न आते हैं, उसी को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले तो आज के बारे में, आज की क्लास शुरू करने से पहले उसका बेसिक हमें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे एक बात ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, वही बात सबसे पहली बात नोटिस करना है, क्या सूत्र। सूत्र क्या होगा? सूत्र वही मेरे दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और क्या? समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। और अगला सूत्र क्या था मेरे दोस्त? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, ये था। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और एक बात इसमें नोटिस करना है, क्या एक ही दिशा में, मान लीजिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, ठीक है, ये हो गया ट्रेन अपना, ये भी ट्रेन इधर ही जा रहा है, ठीक है। एक ट्रेन और है, ये ट्रेन है, ये भी इधर ही जा रहा है। ये ट्रेन है मेरे दोस्त, ये भी ट्रेन ही है। अगर ये ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हैं, किधर? एक ही दिशा में जब ट्रेन जाएगा, ये रहेगा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। जब एक ही दिशा में रेलगाड़ी, ट्रेन, मतलब जो भी जाएगा, तो उस वहां क्या होगा? चालों का अंतर। चालों का अंतर एक ही दिशा में क्या होगा मेरे दोस्त? चालों का अंतर, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में चालों का अंतर। पर मान लीजिए यही बात विपरीत रहे, एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, इधर से ये ट्रेन जा रही है, उसके बाद एक ट्रेन इधर से आ रही है, यहां से ट्रेन आ रही है, ये जा रहा है x किलोमीटर प्रति हावर, ये जा रहा है y किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है ना। ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चालों का योग। चालों का योग। अच्छा मेरे दोस्त, एक बात तो ये भी पता होना चाहिए, ऐसा होता क्यों? आप खुद सोचिए, आप यहाँ खड़े हैं, उधर से आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप आगे जा रहे हैं, उधर से सामने से भी कोई आ रहा है, तो दोनों चाल योग हो जाएगा, यानी बहुत जल्दी आप मिल जाएंगे। पर एक ही दिशा में जाएंगे, उस जो अभी जल्दी मिल रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा क्या लगेगा? अधिक समय लगेगा। इसलिए एक ही दिशा में चालों का योग और विपरीत दिशा में क्या होगा? चालों का अंतर होगा। चलिए, ये बात भी आपको समझ आई होगी, लिख लीजिए एक बार इसे भी। अगली बात मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, क्या? जब हमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान। नोट करिए पूरा लाइन, क्या? गणित में तुलना करते समय, गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या? गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, पर तुलना तभी होगा जब इकाइयां समान रहे। अगली बात नोटिस करिएगा मेरे दोस्त, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा। अगली बात फिर एक चीज लिखना है, क्या? आगे देखिएगा, जब हमें किलोमीटर प्रति हावर से किधर जाना रहे? मीटर प्रति सेकेंड की तरफ। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना रहे, तो हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। किससे? 5/18 से। कब? जब हमें बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है, तो 5/18 से गुणा। पर यही मीटर प्रति सेकंड से हमें जाना रहे किधर? किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें 18/5 से गुणा करना होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्या मेरे दोस्त? मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो 18/5 से, यानी आप छोटी इकाई से बड़े में जाएंगे तो बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे, छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई से जब छोटी इकाई में जाएंगे छोटा नंबर ऊपर रखेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार इसे भी लिख लीजिए, फिर आगे एक दो बातें और बता रहे हैं।
रेल संबंधी प्रश्न में एक चीज और नोटिस करना है। मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है मेरे दोस्त, ये हुआ ट्रेन, ये किसी बिजली के खंभे को, ये किसी बिजली के खंभे को पार कर रहा है, बिजली के खंभे या सिग्नल या किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, या किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, तो रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। लिख दे रहे हैं, जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे बिजली, कॉमा लिख दे रहे हैं, जैसे बिजली हो गया, व्यक्ति हो गया, फिर सिग्नल हो गया, सिग्नल को पार करे तो को पार करेगी, तो रेल की लंबाई ही दूरी का कार्य करेगी। इस बात को भी आप नोटिस कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली व्यक्ति या सिग्नल को, जब कोई रेलगाड़ी बिजली को पार करे या फिर व्यक्ति को पार करे या सिग्नल को पार करे, तो हमेशा क्या, रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। अगली बात लिखिएगा, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेल है, ये रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर पुल को पार कर रही है, ये रहा पुल को पार कर रही है, या फिर सुरंग को पार कर रही है, ये सुरंग। तो यहाँ जो रेल की लंबाई आएगी, यहाँ कुल दूरी क्या आएगा, यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, ये हो गया रेल, ये हो गया प्लेटफॉर्म, ये हो गया पुल हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया सुरंग। इस बात को नोटिस करिएगा, एक चीज क्या, रेलगाड़ी यदि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कुल दूरी प्लेटफॉर्म की दूरी और रेल की दूरी दोनों का योग आएगा। यदि पुल भी शामिल हो तो सबका योग, सुरंग भी शामिल है सबका योग, यानी सुरंग या पुल या फिर रेल को पार करेगी तो सबका योग, जितना लंबाई रहेगा इसका, पुल का और रेल का, दोनों मिला के कुल दूरी आएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे क्या होंगे, सारे यहाँ पे प्लस होंगे। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग को पार करे तो कुल दूरी कैसे आएगा, सबको जोड़ेंगे तो आएगा कुल दूरी। पर मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को, किसको, बिजली के खंभे को, व्यक्ति को या फिर सिग्नल को पार करेगी तो क्या होगा, रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। ये बात भी आप नोटिस कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है मेरे दोस्त पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग बाकी चीजें सीखेंगे प्रश्न के साथ। आज का पहला सवाल लिखिएगा, देखिए मेरे दोस्त, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। 150 मीटर है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। रेल की लंबाई कितना है, 150 मीटर है, और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको ध्यान रखना, यहाँ क्या दिया है, मीटर दिया है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया। इकाई समान नहीं है, समान करेंगे आगे। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, अभी मैंने बताया है सिग्नल को या व्यक्ति को पार करेगी तो रेल की लंबाई ही क्या, दूरी का काम करेगी। तो दूरी क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 150 मीटर आ जाएगा।
चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है समय में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ऑप्शन देखना है, समय किस तरफ ले जाना है। यहाँ समय आपको ले जाना है सेकंड में। जब समय सेकंड में ले जाएंगे तो सारी इकाइयां किसकी तरफ का, सेकंड का होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब समय हमें चाहिए, दूरी पता है कितना 150, चाल है 54। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोटी इकाई में ले जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब 18 से कटा कितनी बार में, 18 तिया 54, 3 × 5 = 15, 15 दाई 150, तो कितना आया 10 सेकंड इसका राइट उत्तर आया। ये बात आपको समझ आई होगी, लिख लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, क्वेश्चन क्या है, 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। 180 मीटर लंबी है। 180 मीटर लंबी है। फिर आगे है, वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी। वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी, ये सवाल है। सवाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी। फिर मेरे दोस्त वही ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति सिग्नल या बिजली के खंभे को पार करेगी तो रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। पर ध्यान रहे, ऑप्शन देखना है। ये जो समय पूछा है कितनी देर में पार कर जाएगी, तो समय सेकंड में लाना है कि घंटे में लाना है। यहाँ हालांकि समय सेकंड में लाना है तो हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ घबराने वाली बात नहीं है कि मैंने कैसे जाना, सेकंड ऑप्शन मेरे साथ था मेरे दोस्त, तो आपको भी ऑप्शन देख के समझ आएगा, नहीं तो सवाल में लिखा मिल जाएगा। देखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 180, चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको छोटी इकाई में ले जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे ना, 18 × 4 = 72 हो गया, 4 × 5 = 20, कितना हुआ 20, और 20 नवा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 180, तो 9 सेकंड इसका राइट उत्तर आया। ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए। चलिए मेरे दोस्त अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या है, 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी। हाँ जी, अब ध्यान से देखिएगा पूरी बात। एक ही दिशा में चालों का योग या विपरीत दिशा में चालों का विपरीत दिशा में चालों का योग, एक ही दिशा में चालों का अंतर। कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी
अपने ही दिशा में, मतलब जिधर वो रेलगाड़ी जा रहा है उधर की बात कर रहा है, अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। यानी हमसे पूछ क्या रहा है हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। जिधर रेलगाड़ी जा रहा है उधर ही क्या जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है। एक ही दिशा में चालों का क्या हो जाएगा, अंतर होगा। तो चाल क्या आएगा मेरे दोस्त, चाल आ जाएगा 40 माइनस 4 कितना आएगा, 36 किलोमीटर प्रति आवर। ये तो चाल हो गया। और दूरी कितना है, दूरी है मेरे दोस्त 300 मीटर, क्योंकि रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। हमसे पूछ रहा है तो समय, समय यहां भी सेकंड में पूछा है मेरे दोस्त, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस आप सूत्र पे रख दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। टाइम निकालना है t, दूरी कितना है 300 है, बटा 36 गुणे 5 बटा 18। अभी भी हमें छोटी इकाई में जाना है तो क्या करेंगे, 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। 18 से 18 दूनी 36 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 10 से 1 जीरो कटा। तो टाइम कितना है मेरे दोस्त, 30 सेकेंड इसका राइट उत्तर है। चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा, बहुत ही अच्छे सवाल होने वाले हैं आज के। कहीं भी किसी भाई को दिक्कत होगा, डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए अगला सवाल, अगला कह रहा है एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, चाल से चल रही है, चाल से चल रही है। आगे कह रहा है अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहे, चाल से जा रहे नहीं मेरे दोस्त, आ रहे, चाल से आ रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। यात्री को कितने समय में, यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। चलिए सवाल है, सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे यात्री को कितने समय में पार कर जाएगी। ये क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, कितना लंबा है, 150 मीटर लंबा है। और फिर कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे यात्री को कितना, जो व्यक्ति आ रहा है उसका चाल कितना है, 6 किलोमीटर। अब विपरीत में आ रहा है, विपरीत में क्या हो जाएगा, चालों का, विपरीत दिशा में मेरे दोस्त चालों का योग। तो चाल क्या आ जाएगा अपना, विपरीत में चालों का योग, मतलब 54 प्लस 6, 54 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये आ गया चाल। और दूरी का वही पता है, दूरी कितना पता है मेरे दोस्त, 150 मीटर। दूरी कितना पता है, 150 मीटर। हमें समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय ज्ञात करना है यानी टाइम ज्ञात करना है मेरे दोस्त। दूरी कितना है, 150 मीटर। दूरी कितना है, 150 मीटर। और चाल विपरीत दिशा में चालों का योग किए हैं तो 60 आया। 60 गुणे 5 बटे 18, क्योंकि हमें छोटी इकाई में जाना है तो 18 से भाग देंगे, चाहे तो 18 ऊपर भेजिए। ये 18 यहाँ गया, टाइम हो गया 150 गुणे 18 बटे 60 गुणे 5। 0 से ये 0 कटा, 5 से कटा 3 बार में,
3 से कटा ये 2 बार में, 2 से कटा 9 बार में, कितना आया 9 सेकंड इसका राइट उत्तर है। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, लिखिएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसके विपरीत दिशा में जाने वाली उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये सवाल है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना मीटर 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। समय कितना दिया है मेरे दोस्त, 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी कुल कितनी है, 2 है। पहले रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे रेलगाड़ी की चाल पूछा है और समय भी हमें पता है और कुल दूरी भी पता है कितना 200 मीटर। तो हमें बस समय का सूत्र लगा देना है डायरेक्ट। तो समय बराबर मेरे दोस्त दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल लगाएंगे। समय कितना 9 सेकंड। सारी इकाई किसकी तरफ जानी चाहिए, सेकंड की तरफ जाना चाहिए। दूरी कितना है मेरे दोस्त 200 है और चाल मान लीजिए दूसरी रेलगाड़ी की चाल हम कुछ भी मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 30, उसके बाद प्लस, अच्छा ये देखिए विपरीत दिशा में जा रहा है ना, हाँ विपरीत दिशा में 30 प्लस x, इसको गुणा करिए 5/18 से। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें छोटी इकाई में ले जाना है। 18 गया मेरे दोस्त ऊपर, क्या क्या बचा ध्यान से देखिएगा। इधर बचा है 9 बचा है, उधर कितना है 200 गुणे 18 बटे में क्या है 30 प्लस x गुणे 5। अब इसे काटिए, 9 1 कम 9 दूनी कितना हो गया 18, 5 से कटा कितनी बार में 5 चौके 20, 40 बार में। ये इधर हो जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा तो ये 30 प्लस x हो जाएगा, उधर हो जाएगा 40 दूनी 80। ये 30 प्लस का बराबर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x कितना आया 50 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका राइट उत्तर होगा। तो इसका उत्तर कितना है मेरे दोस्त 50 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से
चल रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी, वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही, प्रति आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? चलिए ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है सवाल। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? ध्यान से देखिएगा, पूरी बात मेरे दोस्त सुनिएगा ध्यान से। देखना तो है आंख फाड़ के, पर कान खोल के सुनिएगा। बात क्या है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चाल कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये बात आपको फील करना है। दोनों किधर जा रहे हैं? एक ही दिशा में जा रहे हैं ना। चल रहे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में, पूछा है समय, एक ही दिशा में क्या होगा? चालों का अंतर होगा। तो ध्यान से पूरी बात देखिएगा मेरे दोस्त। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि हमसे समय पूछा है ना, तो समय का सूत्र लगाएं। समय बराबर दूरी बटा, दूरी कितना है? 100 मीटर है। कितना है मेरे दोस्त? 100 मीटर है। बाकी तो दूरी दिया नहीं, तो यहाँ रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। 100 मीटर है। देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, वह अपने आगे 36 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? सेकंड वाले रेलगाड़ी की कुछ दूरी नहीं दी है, उसका लंबाई नहीं दिया है, तो हम यही बस दूरी लेंगे। 100 आया। चाल कितना मेरे दोस्त? ये 36 और 54, एक ही दिशा में चालों का अंतर, मतलब 54 माइनस 36, और इसको 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। ये 18 गया ऊपर। आगे देखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल था, तो ऊपर 100 बचा, ऊपर आया 18 बटे में क्या हुआ? यहाँ 18 दूना 36, 18 तिया 54, तो एक 18 बच रहा है ना, तो 18 गुणे 5, 18 से 18 कटा, 5 से कटा कितनी बार में? 20 बार में। तो समय कितना आया मेरे प्यारे दोस्त? 20 सेकेंड। कितना आया? 20 सेकेंड। ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद है समझ आया होगा। लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। गले में थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे भाई, इसलिए दिक्कत आ रहा है। गर्म पानी पीना पड़ेगा, ठंडी मौसम आ गया। चलिए अगला सवाल देखिएगा, और आज का आखिरी सवाल है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी, विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। 9 सेकंड में उसे पार कर जाती है। दूसरे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें।
तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। सवाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब यहाँ चालों का क्या होगा, योग होगा। विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी, कितना मीटर, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। हमें मेरे दोस्त समय दिया है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल इसमें लगा दीजिए, क्योंकि जब समय दिया है तो बिना सोचे समझे समय बराबर दूरी बटा चाल लगाइए। समय कितना दिया है, 9 सेकंड दिया है, दूरी कितना दिया है, 200 मीटर, चालों का योग, क्योंकि विपरीत दिशा में दूसरे रेलगाड़ी की चाल हम कुछ भी मान लेते हैं। दूसरे रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो ये हो जाएगा 30 प्लस x गुणे 5 बटा 18 जाएगा ऊपर। ध्यान से देखिएगा, 9 बराबर 200 गुणे 18 बटा 30 प्लस x इधर गुणे 5, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, क्या बचा, 5 से काटिए, 5 चौके 20, इधर ये आ जाएगा 30 प्लस x हो जाएगा बराबर 4 दूना 88 आ गया, 30 उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का, तो x कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर। ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त ये सेम सवाल रिपीट हो गया। हाँ चलिए मेरे दोस्त, ये था आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, पूरी क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं नहीं समझ आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने लिए आप मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके सपनों की वर्दी आपका इंतजार कर रही है। आप जितना मेहनत करेंगे वर्दी के उतने करीब रहेंगे। तो मेरे दोस्त जी जान से लग जाइए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी चांस नहीं है, कुछ भी जादू होने वाला नहीं है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।